आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार सातवा, उसमें उभयाभासी का प्रकरण है। आभास, 3 आभास हमने देखे। इसमें आभास मतलब जिसे ऐसा लगता है कि हो गया और हुआ नहीं है। हो जाता तो आभास नहीं होता। किसका? जिनेंद्र भगवान के वचन समझने का आभास हुआ है ना। जिनेंद्र भगवान के वचन समझ गए होते तो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। जिनेंद्र भगवान के वचन समझे नहीं है, इसी को ही आभास कहा जा रहा है। समझ रहे? समझ जाते तो सम्यक दृष्टि होते, सम्यक ज्ञानी होते। नहीं समझ रहे हैं इसलिए आभासी है। तो जिनेंद्र भगवान के वचन किस प्रकार होते हैं? तो निश्चय और व्यवहार नय की भाषा में होते। किसे आद्वाद शैली है वो, अपेक्षाकृत कथन होता है। एक निश्चय नय है और एक व्यवहार नय। निश्चय नय जैसी वस्तु स्थिति है वैसा निरूपण करेगा और व्यवहार नय आरोप करके कथन करेगा। व्यवहार नय का आरोप करके कथन कहना उनके लिए है जो वस्तु स्वरूप के कथन को समझ नहीं सकते। समझे क्या? उन जीवों को आरोप करके व्यवहार वचन कहे जाते हैं। अगर कोई अब समझ लीजिए, मतलब क्या कि वस्तु स्थिति एक है और व्यवहार वचन एक है। व्यवहार वचन वस्तु स्थिति को मैच करते नहीं, परंतु वस्तु स्थिति समझने में वो निमित्त या सहचारी हो सकते हैं। इसलिए उन वचनों को भी जिनवाणी में स्थान है। ध्यान से सुन लेना क्या कहा। अगर वो निमित्त और सहचारी ना होते तो उनको भी जिनवाणी में स्थान नहीं होता। जैसे हम अगर बोले कि पत्नी और बच्चों के साथ रहना है ना, व्यापार, खान पान, घूमना फिरना, इसको जिनवाणी में कहीं भी धर्म कहा नहीं है। समझे कि नहीं? क्यों ये धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इसका निमित्त और सहचारीपना नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो इसलिए धर्म के लिए कुछ भी निमित्त कहना या किसी को भी व्यवहार कहना यह सही नहीं है। जिनेंद्र भगवान के शासन में यह वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो जो वस्तु जिस गुण धर्म को धारण किए हुए है उस गुण के अनुसार परिणमना ही उसका धर्म है, और उस गुणों के विरुद्ध परिणमन करना सो अधर्म है। अब चेतन वस्तु है और पूरी दुनिया में अपना कुछ नहीं है, इसने कार्य तो जानने देखने रूप ही करना चाहिए था, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकता। तो वो यदि अपने जानने देखने रूप कार्य करे तो उसको स्वभाव रूप कार्य कहेंगे, उसी को धर्म कहेंगे, और इसी के कारण उसको कोई दुख नहीं होता और अशांति नहीं होती, क्योंकि वो स्वभाव रूप कार्य कर रहा है। और धर्म मतलब यही रहता है कि इस जीव को अपना स्वभाव रूप कार्य बता दो ताकि ये दुखी ना हो और सुखी रहे। जितना दुख हो रहा है वो वस्तु, कोई वस्तु से थोड़ी हो रहा है। बोलो किससे होता है? अधर्म से हो रहा है। मतलब क्या? विभाव रूप परिणमन से ही तो दुख है। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। मुझे क्या नहीं, तो मतलब मिथ्या भाव कहो या चौथी अधिकार में क्या लिखा है? इस भव के सब दुख निके जानहु मिथ्या भाव, तो अको करी नहीं दिन की सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। इस भवतरु का नहीं कैसा? इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। पूरे भव के दुख एक ही चीज में है। मतलब बता क्या दुख कहाँ पर है बताओ? विभाव में एकदम एक शब्द में कहना है तो विभाव में दुख है, स्वभाव में सुख है। सिंपल। तो विभाव क्या होंगे? अधर्म, और स्वभाव हुआ धर्म। समझ में आ गया? इतना सरल है। देखो, तो स्वभाव यही हमारा निश्चय, जानना देखना। इसी को और क्या कहते हैं? शुद्ध चेतना। इसी को वीतराग भाव भी कहा जाता है। यही हमारा धर्म। धर्म कौन सा? वीतराग धर्म बोलते हैं ना अपन। वीतराग धर्म का अर्थ यही होता है। तो भगवान वीतरागी का अर्थ क्या बताओ? कि किसी से राग द्वेष नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? सर्वज्ञ। वीतरागी के बाद सर्वज्ञ।
दो परिभाषा है, एक में क्या है नहीं करते, दूसरे में क्या है ये करते। तो राग द्वेष नहीं करना और ज्ञान दर्शन करना, समझे कि नहीं? यही हमारा धर्म है। समझ लो धर्म होता क्या है। वीतराग धर्म मतलब क्या लगता है आपको? ऐसे बैठने वाले इन वीतरागता आप समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? ऐसा मतलब ये हो गया वो, समझ गए कि नहीं? समझे ना? ऐसा बैठना धर्म नहीं है। बोलो स्वभाव रूप मतलब क्या? प्रतिभासना, बस प्रतिभाषण इतना प्योर हो जाता है कि पूरी दुनिया एक साथ भासने लग जाती है। जैसे राग हटा कि प्रतिभाषण में पूरी दुनिया प्रतिभाषित हो रही है, क्योंकि अभी भी प्रतिभाषण चल ही रहा है, लेकिन राग द्वेष के मलिनता के कारण वो प्रतिभाषण घटता गया है। हमारे एक इंद्रिय से प्रतिभाषण बढ़ा है, ये बात तो सही है, समझे क्या? लेकिन फिर भी केवल ज्ञान के अपेक्षा से कितना कम प्रतिभाषण है, क्योंकि उतने अंश के राग द्वेष हमारे अंदर है, मिथ्यात्व हमारे अंदर है। समझे? क्या करना है मकसद? धर्म मतलब क्या, समझे में? आप धर्म मतलब सोचो, धर्म के नाम पर हम लोग पूजा पाठ मंदिर बनाओ, शिविर करो, ये करो वो करो, किधर की किधर भटके हैं हम। अणुव्रत लो, महाव्रत लो, जंगलों में जाओ, पेड़ पर जाओ, पहाड़ों पर जाओ, आदि आदि आदि, समझे कि नहीं? मेन क्या है धर्म? स्वभाव, जानना देखना धर्म। अब जानना देखना यानी प्रतिभाषण करना, ज्ञान जानना देखना क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन गुण है, जब बल जबरी नहीं है, गुण वो है, इसलिए वो धर्म है, समझे कि नहीं? अगर मेरे अंदर स्पर्श गुण होते तो स्पर्श करना मेरा धर्म होता, याद रखना मेरी बात, सच बता रहा हूँ। मेरे अंदर स्पर्श गुण होता तो स्पर्शन करना ही मेरा धर्म होता। सबको स्पर्श करो धार्मिक होने के लिए, समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ज्ञान दर्शन गुण है, इसलिए क्या करो? सबको जानो, देखो यही धर्म है। किसी से मोहित मत हो, किसी से राग द्वेष मत करो, जो है उसको प्रतिभासो, ठीक? पहला बात। तो फिर यही धर्म है क्या नहीं? फिर अब ये धर्म सबको समझ में आ रहा है क्या? पता हमारे को इतने साल लग गए समझते समय। पहले दिन हम किसी को नहीं जानना देखना धर्म, तुम क्या है क्या बोल रही, क्या है जानना देखना, कुछ नहीं करना, समझे कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे फिर बताओ? उसको क्या कहते हैं बताओ? क्या उसको किसको धर्म बोलते हैं? आप समझ लेना, उसको उसके लिए किसको धर्म बोलेंगे? आप समझ लेना, यहाँ से शुरुआत करते वैसे तो पता है ना आपको, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अब इस धर्म के पहले प्रशस्त राग होता है। कौन सा? भगवान जी के पास आना। तो भगवान जी के पास आना अर्थात क्या, मैं बताता हूँ आपको कि वो स्वभाव रूप परिणमते हुए जीव को देखने के लिए बुलाए थे हमने। ध्यान से सुन लेना, हमारा उद्देश्य क्या था रोज दर्शन का, या भूल गए हैं? सभी भूल गए हैं, ऐसे बता रहा। एक जीव जो स्वभाव रूप परिणमता है, उसको देखने के लिए बुलाए थे हमने। अर्घ्य चढ़ाने के लिए बुलाए नहीं थे, समझे क्या नहीं? हाथ जोड़ने के लिए बुलाए नहीं थे, 3 प्रदक्षिणा के लिए बुलाए नहीं थे। विचार कर लेना इस बात का। एक ज्ञान दर्शन रूप परिणमता हुआ, राग द्वेष से रहित परिणमता हुआ, शुद्ध चैतन्य जीव दर्शाने के लिए हमने जिन मंदिर बुलाया था। बात सही सही कि नहीं? तो इससे इसका और इसका लिंक है कि नहीं? आप समझे कि नहीं? मुझे मंदिर के दर्शन का या जिनेंद्र भगवान के दर्शन का और इस ज्ञान दर्शन का लिंक है ना, है कि नहीं? पूर्व में आता है ना, पहले वो अगर वो शुद्ध जीव को देखेगा, पवित्र जीव को देखेगा, तो ही पवित्र होने की भावना रखेगा, समझे क्या नहीं समझे? तो यहाँ पे लिंक है कि वो स्वभाव रूप परिणमने के पहले वो स्वभाव रूप परिणमते हुए जीव की आराधना करेगा, समझे क्या भैया? स्वभाव रूप परिणमते हुए जीव के दर्शन करेगा, उनकी स्तुति करेगा, वंदना करेगा, पूजन करेगा, उनके गुणानुवाद करेगा और निरंतर उनरूप होने की भावना करेगा, समझे क्या भैया? वापस सुन लेना, जितना मैंने बोला है रिपीट में सुन लेना। क्या? उनको उनकी बहिरंग मुद्रा निहारेगा, चारों ओर से निहारेगा, समझे क्या नहीं? उनके गुणों को स्मरण करेगा, उनके गुणों का वचन से मुख से बोलना होगा, स्तुति बोलना होगी, है ना? और उनके गुणों का स्तवन करने के लिए विविध पाठ भक्तियाँ स्तुतियाँ होगी। फिर इससे उनके रूप परिणमन करने की भावना होगी। तो इतना जो है ये सब प्रोसीजर, ये जितना मैंने भी बोला, ये फिजिकल एंगल नहीं, ये सब आत्मा के एंगल से ही है। ये राग में आता है, बराबर है? और इस राग को प्रशस्त राग कहते हैं। अब ये प्रशस्त राग इस स्वभाव रूप परिणमन के पहले आता है और साथ में भी आता है, समझे क्या नहीं? स्वभाव रूप परिणमते हुए जीव के पहले ऐसा प्रशस्त राग आता है, और पहले भी आता है साथ में भी चलता है। इसलिए इस प्रशस्त राग के ऊपर भी आरोप आकर इस प्रशस्त राग को भी धर्म का आरोप आ जाता है। वह समझे क्या?
अब हमारा हमारा जो हम मंदिर आ रहे हैं वो धर्म कहला सकता है कि नहीं है, प्रश्न ये। ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या है मेरा। हम जो मंदिर आ रहे रोज प्रक्षाल पूजन कर रहे या दर्शन कर रहे प्रदक्षिणा कर रहे, तो हमारा वो कार्य धर्म है कि नहीं है? भावना लेकर आएंगे तो कह दिया जाएगा नहीं। समझे नहीं? ये जो बोले ना, देखो अगर आपको स्वभाव रूप परिणमता हुआ जीव दिख रहा होगा तो स्वभाव रूप परिणमते हुए जीव की महिमा आती होगी तो स्वभाव रूप परिणमन करने की भावना होगी तो, और ये दुनिया में सिर्फ ये ही सुखी है ऐसा आपका निर्णय हुआ होगा तो आप समझे क्या? सच्चे देव का अर्थ क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सच्चे देव? बोलो। जो जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, जो पत्नी बच्चे नहीं है, वो बाल बोध का चैप्टर है। सच्चे देव का अर्थ क्या है? जो स्वभाव रूप परिणमता है। आप समझे कि नहीं? एकदम टेक्निकल है, डीप बोल रहा हूँ, समझ में है? तो इनके सिवा और कोई देव नहीं, अगर ऐसा हमारा अभिप्राय हो गया है और यही प्योर अवस्था है जीव की, ऐसा अगर हमारा ज्ञान हुआ है, तब हम कहेंगे इस प्रशस्त राग को तब आरोप आएगा कि यह धर्म है। समझ में आ गया? ये जानने के पहले तो व्यवहार और धर्म मंदिर तो आएगा ना, ये जानने बिल्कुल, अभी आए हो उस पर। व्यवहार ही हुआ हाँ, व्यवहार का भी व्यवहार, वो यहाँ पर आ गया ना, वो वाला काम, शरीर की क्रिया, हाँ, वो यहाँ पर आया। समझे कि नहीं? वो यहाँ पर आया है, वो यहाँ पर नहीं है। आप समझ लेना। अब हम जो कर रहे हैं आज तक वो यही है कि नहीं? समझ लो, हाँ, वही समझना होगा। समझा क्या? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, है ना, इस प्रशस्त राग का और इस शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध था, इसलिए इसको भी हमने उपदेश दिए ना कि रोज मंदिर आया करो, पूजन किया करो। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि शरीर इधर आए, हमारा उद्देश्य क्या था? तू प्रशस्त राग करे। समझे कि नहीं समझे? बात समझना गहराई से। उपदेश हमने ये किया कि तुम मंदिर आओ, रोज पूजन करो, देव पूजा, गुरु उपासना। हमारा उद्देश्य शरीर को यहाँ लाने का नहीं था। बोलो क्या था? तेरे अंदर प्रशस्त राग की उत्पत्ति हो ताकि तू वीतराग भाव में जाए, इसलिए बुलाए थे। समझे? उपदेश भी देह की क्रिया का दिया गया है हमारे द्वारा, परंतु उपदेश जो था उसका उद्देश्य ये नहीं था। क्या? बोलो। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि तुम्हें शरीर को लेकर आ जाए। वो था क्या उद्देश्य? विचार करो गहराई से जो भी बोलो। समझा क्या? चरणानुग में उपदेश क्या दिया जाएगा? बता भला। प्रशस्त राग का देखो, आपको मैं और बता देता हूँ। हम बोलते भी है, आपको लगता होगा कि भावों से करो, आज भाव जुड़े, आज भाव जुड़े नहीं, है ना? कोई आए फटाफट दर्शन करके जाए, बच्चा समझो, तो फिर क्या कैसे दर्शन करता? तो शांति से कर। क्यों ऐसा कहते हैं आप? प्रोसीजर तो पूरी फॉलो होगी कि नहीं हुई? समझे कि नहीं? प्रोसीजर की वैल्यू है क्या? आप समझो, भाव की वैल्यू है। आप समझे कि नहीं? क्या? तो अगर मैं आ रहा हूँ क्योंकि कल मेरी शादी है, मैं आज आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? साल भर आता नहीं है, है ना? इतने सालों में कभी दिखा नहीं, शादी लगे आ गए, तो कैसे लगेगा आपको? प्रोसीजर तो पूरी फॉलो की मैंने। आप समझे कि नहीं? भाव देखे नहीं मेरे, भाव कुछ अलग है इसके अभी आप समझो। समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान से समझना। तो प्रशस्त राग को हमने क्या कहा कि प्रशस्त राग जो है, समझ रहे, वो इस स्वभाव रूप परिणमन की भावना होगी तो उस प्रशस्त राग को धर्म का आरोप है। समझ में आ गया? अब इस प्रशस्त राग का लिंक देह से है डायरेक्ट, क्योंकि राग द्वेष का डायरेक्ट लिंक शरीर से होता है। शरीर की जो भी एक्टिविटी है वो अंदर के राग द्वेष का ही रिफ्लेक्शन है, बता चुका हूँ मैं। तो बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटी है, निश्चय से देखा जाए तो वो जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया है निश्चय से। तो समझेंगे, शरीर इधर आया है, शरीर झुका है, उसने प्रदक्षिणा ली है, उसने चावल इधर से उधर किए हैं, वे सब तो शरीर की क्रिया है निश्चय से। और उसके ऊपर आरोप आया है व्यवहार से, इस प्रशस्त राग का आरोप आया, इस व्यवहार का व्यवहार है ना, आरोप का आरोप। समझे कि नहीं? आया है कि यही धर्म है। क्या? मंदिर, शरीर का मंदिर में आना, शरीर की पूजन करना, समझ रहे, शरीर से भक्ति होना, इसको क्या कहा? इसको व्यवहार से व्यवहार, व्यवहार का व्यवहार रूप धर्म कहा जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर? कल का रिपीटेशन किया है क्योंकि और क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। अब कोई शंका नहीं ना इसमें, अब आगे बढ़ता। अब
अब निश्चयाभासी जीव क्या करता है इसमें से बताओ। इसमें से आपको निश्चयवासी, व्यवहारवासी और उभयवासी समझना होगा। मैं आत्मा हूँ ये समझकर कुछ क्रिया ही नहीं करता। प्रशस्त राग भी हो रहा है तो उसको मौन कर, मतलब उस प्रशस्त राग में ये मानता है कि मैं प्रशस्त राग में नहीं हूँ। जड़ की क्रिया भी नहीं करता है तो सिर्फ बिल्कुल सही प्रशस्त राग बात, बस। यही उत्तर है। उसकी तो प्रशस्त राग भी नहीं है, इसलिए जड़ की क्रिया भी उल्टी हो रही ना पूरी की पूरी। मन पड़ेगा नहीं, प्रशस्त राग होगा तो उसको उपचार से आएगा ना व्यवहार का। उसको प्रशस्त राग भी नहीं है। वो इस चैप्टर में सिर्फ इसकी बातें करता है, वो इसकी बातें करता है वो, लेकिन इस रूप होने की उसकी भावना नहीं है। होती तो यहाँ पर आता, समझे कि नहीं? सिर्फ बातें कर रहा है, तो वो तो इस चैप्टर में है ही नहीं, समझे कि नहीं? अच्छा, और वो जो एंजॉय कर रहे हैं निस्ते मंदिर नहीं आते, वो भी नहीं इधर समझे कि नहीं? बोले खा पियो घूमो फिरो मंदिर क्या चक्कर क्या छोड़ो, बोले खा एंजॉय करो, वो भी इधर नहीं है और निश्चयवासी भी इधर नहीं है। वो लोगों की गति क्या होगी? दुर्गति, नरक आदि होगी उनकी, समझे कि नरक तिर्यंच आदि होगी। बात समझ रहे कि नहीं? चाहे निश्चयवासी हो चाहे दुनिया के लौकिक लोग हो, समझे कि नहीं? वो कहाँ जाएंगे? अब समझ में आ गया? नरक आदि में जाएंगे। वो इस चैप्टर में है कि कहीं पे नहीं है। हो गया क्लियर? अब बताओ, द्रव्यलिंगी या फिर व्यवहाराभासी वो कहाँ पर है? प्रशस्त राग में बात समझना, प्रशस्त राग में है और वो इसको धर्म मानता है, इसलिए उसकी गति देव गति की होगी। ध्यान से ले, समझे कि नहीं? लेकिन मुक्ति होगी नहीं, क्योंकि मुक्ति तो इससे ही होती है, स्वभाव रूप परिणमते हो। वो यहाँ पर है, मतलब अब कौन ले लिया हमने? कौन ले लिया? द्रव्यलिंगी तक के सभी व्यवहाराभासी जी ये प्रशस्त राग में ही अटके हुए। प्रशस्त राग में क्या आएगा? महाव्रत भी, समझेगे ना? मुझे उसको लगता है महाव्रत से मेरे को अब मुक्ति मिलेगी, महाव्रत धारण की है मैंने, तो समझेगी ना मुझे? तो वो इसमें है, तो इसको मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं। क्लियर हुआ क्या? समझ आ रहा है? यहाँ से चार्ट से बताया। उभयभासी बताओ। अच्छा, ये इस वाले की शरीर की क्रिया कैसे रहेगी? भाव वो जो अपने व्यवहारवासी बोले उसकी शरीर की क्रिया कैसे रहेंगी? कैसे रहेंगी? पूजा पाठ अनुव्रत महाव्रत आ गए ना, दीक्षा भी आ गई ना, तो ये तो सब लिंक है उसका, यहाँ तक पूरा लिंक है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे अब हम बोल रहे हैं कौन? उभयभासी। उसके केस बताओ, सोच के बोलना, बढ़िया आंसर मिलेगा आपको। तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आज। इसके बाद कभी टेंशन ही नहीं, अच्छे से इसको चार्ट को देख ले तो बोलो भाई, ट्राई करो, हो सकता है कुछ ना दोनों को धर्म मान रहा। किसको किसको? प्रशस्त राग को भी धर्म मान रहा। हाँ, और अच्छे से मैं आत्मा हूँ ऐसे भी धर्म मान रहा। आंसर तो आया, लेकिन थोड़ा सा रहेगा, एकदम थोड़े पे से रहेगा। आत्मा को वो जान नहीं पाया पर बोलो। गहन नहीं हुआ। हाँ महावासन नहीं हुआ, बस वो जैसे आत्मा कोई एक पदार्थ है वो हिसाब से वो जैसा लगता मारता है। शास्त्र में जो बताया वो तो पता है उसको। चार्ट में बताओ, चार्ट में बताओ थोड़ा सा। प्रशस्त राग में आया वो। ये प्रशस्त राग को भी धर्म मान रहा है, जड़ की क्रिया को भी धर्म मान रहा है। व्यवहार प्रशस्त ये नीचे से भी मानता है ना, वो नीचे से भी धर्म। कौन से दो? हाँ, ये बात समझो, ये दोनों को जो धर्म मानता है वो उभयभासी है। किसको किसको? ज्ञान दर्शन रूप चेतना रूप भावात्मा को और प्रशस्त राग दोनों को धर्म मानता है, उसी का नाम उभयभासी है। समझ में आ गया? नहीं समझो? फिर से रिवाइज कर ले, एक बार रिवाइज कर, पहले आपके कंसेप्ट क्लियर कर ले, फिर इसको देखना तो मानता है पर उसका स्वरूप नहीं पता। समझे नहीं तुम? फिर उसको भी धर्म मानता है, फिर इसको कैसे धर्म मानता है? इसी को तो उभयभासी बोले ना हमने, समझे क्या? नहीं, वो दोनों तरफ है ना, इसी को तो उभयभासी बोला हमने। वो अगर एक ही जगह होता तो हम तो उसको निश्चयभासी में या व्यवहारभासी में कवर कर लेते, समझे क्या? नहीं, तीनों दोनों तरफ बोले तो फिर छठा गुण स्तन आ जाए। अरे ऐसे नहीं समझे, दोनों तरफ है नहीं, दोनों को धर्म मानता है, ये कहा हमने। मानने का दोनों जगह है थोड़ी, वो दोनों जगह होता तो छठवा गुण स्तंभ बराबर आप बोल रहे, करेक्ट एकदम, समझे कि नहीं? वो दोनों जगह है नहीं, लेकिन दोनों को धर्म मान रहा है, ये कह रहे, मान्यता उसकी। अब निश्चयभासी को पकड़ो,
निश्चय भाषी कहाँ है? वो इसकी बातें करता है, समझे कि नहीं? लेकिन इस रूप होने की कोई भी भाव करता नहीं होता, तो उसका प्रशस्त राग होता है, उसमें एक क्रिया दिखती, समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुन लेना। समझा क्या निश्चय भाषी का? प्रशस्त राग होता है निश्चय नहीं होता था, अगर उसको ये धर्म है वो ये मानता तो उसको प्रशस्त राग होते, और फिर वो इस रूप क्रिया उसके आती ही आती थी, तो हम उसको निश्चय भाषी ही ना कहते। समझे क्या? फिर से समझाओ क्या निश्चय भाषी? समझा क्या? नहीं समझा क्या? समझ गया? उसको ये इसकी चर्चा करता है वो, लेकिन उस क्रिया रूप पूरी ऐसी रहती है ना। रहता क्रिया तो इसकी है ही नहीं, धर्म वाली क्रिया नहीं। क्या शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है ना? व्रतों को व्यर्था क्लेश कहता है ना? तब को ऐसा लिखा है, पढ़ा याद है? क्रिया तो एक भी नहीं है, जड़ की क्रिया है, ऐसी बातें करता है। तो ये उसकी ये क्रिया हो रही नहीं, कौन सी मंदिर वगैरह आदि, पूजन भक्ति आदि। अब पढ़ना, अब मैं जो बोल रहा हूँ निश्चय भाषी के प्रकरण में देख लेना, आपको ऐसा ही मिलेगा। उसकी ये कुछ भी नहीं है, उसकी हाँ, वो कैसा रहता है? आराम से बैठा रहता है, भरपेट खाता है, सोए रहता है, सुस्त रहता है, ऐसे ना। कभी थोड़ा सा चिंतन कर लिया, तो समझे कि नहीं? ये था वो निश्चय भाषी। प्रकरण पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो उसकी बातें करता जरूर है, दो चार चिंतन भी कर लेगा इसके, समझे कि नहीं? परंतु उसको प्रशस्त राग उत्पन्न हुए नहीं है, इसलिए उसके देव पूजा वगैरह 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 अणुव्रत वगैरह कुछ भी भाव उसके अंदर वो होते नहीं है, और उसके ना देह की क्रिया दिखती है। समझ में आ गया? पहला निश्चय भाषी समझ में आया। व्यवहार भाषी क्या? उसके प्रशस्त राग बहुत है, समझ लीजिए, और इसके निमित्त से देह की क्रिया भी उसकी प्रशस्त राग वाली है, यानी आप महाव्रत तक पहुंच गया है वो, समझे कि नहीं? देह की क्रिया उसकी महाव्रत तक पहुंच गई है। तो क्या कह रहे हैं? अब उसको धर्म होता है क्या? नहीं, जैसे स्वर्ग होगा, धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म तो यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ स्विच नहीं हुआ। उसको इसके काल में इसका पुरुषार्थ करना था, वो ये नहीं कर पाया। ये चैप्टर किसी और का नहीं चल रहा है, अपना चल रहा है, याद रखना। हम यहाँ पर ही खेल रहे हैं, इसके लिए बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं, यहाँ पर तो कुछ लोग तो यहाँ पर ही खेल रहे हैं। अपना चैप्टर है, अपने आप को क्लैरिटी कर लो, एकदम स्पष्ट कर दो अपने अंदर क्या चल क्या रहा है और हमको करना क्या है। समझ में आ रहा है? वो इस प्रशस्त राग, हमारे प्रशस्त राग वाले क्या बताओ? हम मंदिर में आते हमारे चेहरे भी खुलते नहीं, अंदर भाव उछलते नहीं, हम प्रशस्त राग वाले थोड़ी। हम इधर कर रहे हैं कुछ तो भी काम, बॉडी को इधर लेकर आना और बॉडी से ये सब एक्टिविटी करा लेना, उधर पुरुषार्थ कर रहे हैं हम। ध्यान सुन लेना, सच्चाई यही है। अरे मैं आपको बोलता हूँ अंदर भाव उछालो, तुम कुछ भी मत बोलो बॉडी को करने का, वो ऑटोमेटिक वो काम करेगी। बॉडी पूरे ऑटोमाइजेशन पे चलती है, हमारे को समझे ना, मैं तत्व ज्ञान फीके ना भी बहुत। अरे मैं चेतन वस्तु और देह पूरे मेरे परिणामों का निमित्त संबंध है उससे। देह को कुछ भी करना नहीं पड़ता हमको। देखो उसकी जो लिविंग वाली एक्टिविटी है वो पूरी नामकर्म देख रहा है, मतलब उसको चलना उठना बैठना वगैरह, और उसका उसके अंदर जीवित रहना, सांसें चलना, खून चलना वगैरह, वो सब काम तो नामकर्म देख ही रहा है, समझे कि नहीं? उधर तो हमारा कोई बस चलता ही नहीं, बताओ सांसें लेना वगैरह कुछ काम कर रहे क्या हम? वो तुम कर ही नहीं, वो नामकर्म का काम है। बची उसकी एक्टिविटी, मंदिर जाएगा कि घर पे बैठेगा कि मॉल में जाएगा, ये एक्टिविटी में मेरे राग द्वेष निमित्त होते हैं। ये बात समझे कि नहीं समझे? तो बॉडी तो ऑटोमाइजेशन पे काम कर रही है, हमको समझा ही नहीं। हम तो उस ऑटोमाइजेशन वाले बॉडी के अंदर एक्टिविटी करना चाहते हैं कुछ तो भी, कि ये ऐसा करे, ये ऐसा नहीं करे। इसलिए बहुत बार देखते हैं हम कि बिल्कुल भाव जुड़े नहीं रहते, तब भी करते रहता हूँ काम। आज 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 ना हरी नहीं खा सकते, आज हरी नहीं खा सकते, भाव तो कोई जुड़े नहीं, खाने की नहीं हरी है उसको आज, समझे? ऐसे एक एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल। मिथ्या दृष्टि तीनों में जुड़ता है, तो मतलब ये जो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, मायाभासी, हाँ, एक ही टाइम पे एक ही नहीं रहेगा, बदल भी सकता है, वो बदल भी सकता है। निरंतर स्विच हो ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन स्विच भी हो सकता है, समझे कि नहीं? निरंतर स्विच नहीं होगा, वो एक जगह पे बैठेगा बहुत काल तक, कभी एक से दूसरे पे स्विच हो सकता है, समझे कि नहीं? समझ में आ गया? तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर ही है, ये कहना है हमारे को। समझ में आ रहा है? तो हमारी विशुद्धि भी नहीं बोली जाएगी फिर। अभी वही प्रशस्त राग को विशुद्धि बोलते हैं, आप समझे कि नहीं? प्रशस्त राग यानी कि मंद राग को विशुद्धि कहा जाता है। अब मंद राग कैसे कहा? मुझे वीतरागी होने की भावना जागृत हो रही है, यही मेरा मंद राग है, समझे कि नहीं? भगवान कुछ तो भी देंगे, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, ये मंद राग नहीं, ये प्रशस्त राग नहीं, ये तीव्र राग है, तीव्र कषाय है, वांछा है, समझे कि नहीं समझे? नहीं यहाँ पे आऊँगा तो पुण्य तो बंधेगा ना, घर पे तो पाप बंध रहा है, ये भी कोई प्रशस्त राग नहीं है, समझ लीजिए।
ये वांछा होने से अप्रशस्त राग ही है, लोभ कषाय है। समझे कि नहीं? मुझे इन जैसा स्वभाव रूप परिणमना है, राग द्वेष से रहित होना है, मुझे किंचित भी राग उपादेय नहीं है। समझे कि नहीं? जिसकी ऐसी मान्यता हो और जो इसलिए बारंबार उनके, अब हम पूजा करते पर हमारे को ये भावना जागृत ही नहीं होती एक बार भी कि प्रभु आपने जैसे राग का नाश किया वैसे मेरे ये सब राग का नाश हो, ऐसा हमारे को कितने बार प्रकट हुआ? बताओ, कितनी पूजा करी हमने? तो पूजा काहे के लिए करी थी? गुण अनुवाद था ना। तो गुण कौन सा था भगवान जी का? एक ही तो गुण था कि उन्होंने राग का नाश किया। ये वाला तो कुछ प्रकट ही नहीं हुआ हमारा। विचार करो जरा गहराई से क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे को प्रशस्त राग उत्पन्न हुए क्या? प्रश्न यही है हमारा। समझे क्या कहा मैंने? बोलो। कहाँ है हम? दिख रहे कि हम बहुत दूर है ऐसा बताना है मुझे। कहाँ हुआ हमारे साथ? हे प्रभु, मतलब मेरे धन्य जिनेश्वर देव, तुम क्या कर्म नाश हुए? कैसे हुए? विभावों के नाश से ही तो कर्म नाश हुए हैं। भगवान अपने राग द्वेष का नाश कर दिए, मुझे भी करना है। ये भावना जागृत होगी तो प्रशस्त राग होगा। समझे कि नहीं? ये प्रशस्त राग में सहजता रही क्या पिता? तो राग आएगा तो सहजता अपन बोलते सहज जाना देखना करता, ये तो रहा ही नहीं। वाला चैप्टर हो गया, चैप्टर ही अलग है वो तो। अभी वो नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं आपको प्रशस्त राग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करो पहले। मतलब यहाँ पे मंदिर में आते काहे के लिए? हम भावों की शुद्धि के लिए आते। समझे? भाव की शुद्धि क्या? मुझे राग द्वेष से रहित होना, ये भावों की शुद्धि है। बात समझो बात को। हमारे अंदर ये उत्पन्न नहीं होता फिर हम करें क्या? विचार करो। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई ऐसे है जिनको भाव विशुद्धि प्रकट होती है, लेकिन उसके काल में वो स्वभाव रूप होने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए वे व्यवहाराभासी होते हैं। उनकी क्रिया सुधर जाती है क्योंकि भाव विशुद्ध होने से। समझे कि नहीं? परंतु उसके काल में वे स्वभाव रूप परिणाम होने का प्रयास नहीं करते, इसलिए मिथ्या दृष्टि रहते, संसार में भटकते। हमने जो अनंत बार दीक्षा ली है वो कौन सी वाली ली है? ये वाली छुई हो। प्रशस्त राग हुआ, शरीर की क्रिया हुई, दीक्षा तक आ गई, परंतु हम मुक्त नहीं हुए। उसका कारण ये था कि स्वभाव रूप नहीं परिणमन करे। समझे क्या? क्लियर हो गया? और वो वैसे बोलता है कि इससे भी मोक्ष मार्ग है और इससे भी मोक्ष मार्ग है, इससे भी मुक्ति है, इससे भी मुक्ति है, इससे भी सुख है, इससे भी सुख है। बताओ, इस अभी आपको मुक्ति वगैरह कठिन जाता होगा, सुख की बात है। इस सब में सुख कहाँ है? बताओ सुख कहाँ है? इसमें सुख है क्या? नहीं। हाँ, अच्छा इसमें ध्यान सुन लेना, बुरा लग रहा होगा आपको, मैं बोलूंगा एक कठिन बात। सुख तो हमको इसमें दिखता, पुण्य के फल में भी और पुण्य करते हुए भी। समझे कि नहीं? ध्यान सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। घर में तो झगड़े तंटे है, यहाँ पे आया तो सुख लगता है तो बेटा ये भी सुख है नहीं, ये भी प्रशस्त राग होने से ये भी आग ही है। मंदता को ही धर्म मान लेते, बोलते हैं ना, तो कषाय की मंदता को ही सुख मान लेता है। दुख की मात्रा घटी है, सुख हुआ नहीं है। ध्यान समझ लेना क्या कह रहे हो। तो निश्चयवादी सुख का खोज रहा, वो तो कहीं घर में खाने पीने में ही सोच रहा है, जैसे चिंतन करने में ही सुख खोज रहा है कोई निश्चयवादी। व्यवहारवादी सुख का खोज रहा है प्रशस्त राग, और अज्ञानी देह की क्रिया में ही, मतलब विषयों में खोज रहे सुख। अब बताओ उनके तो अज्ञानता क्या कहेगा कि उससे मिलेगा, पैसे से मिलेगा, प्रॉपर्टी से, पत्नी से, वो उससे, वो तो बहुत अज्ञान में है, कहाँ की कहा। और कोई मंदिर में हम समझते इसको, कभी बहुत काल लगना है ना इसको सुख मिलने को। जो मंदिर ही नहीं आ रहे, जो भक्ति पूजन नहीं करते, जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो हम समझ जाते हैं इसको अनंत काल लगने का, इसको सुख प्राप्ति के लिए ये भटकेगा सुख की खोज में अनंत काल तक। पहली बात समझ लो, क्योंकि सुख का उसको पता ही नहीं लोकेशन। नीड तो सबकी एक ही है सुख, लेकिन लोकेशन ही नहीं पता, सोर्स का कहाँ से स्रोत है, सोर्स क्या है यही पता नहीं। तो कोई तो वो विषयों में ढूंढ रहे, प्रॉपर्टी में, संयोगों में ढूंढ रहे। विचार करो, प्रसिद्धि में, प्रशंसा में ढूंढ रहे सुख, मिला तो एक को भी नहीं वहाँ पर। समझे कि नहीं? तो वो सब और निश्चयवासी वो बाहर ही हो गए। अब जो आया है धर्म में, धर्म क्षेत्र में, मंदिर में आया है, भक्ति पूजन में आया है, स्वाध्याय में आया है, जिसने संयम पालन किए, व्रत पालन किए, तप पालन किए, अणुव्रत लिए, महाव्रत लिए, ऐसे जो सुख कहाँ खोज रहे हैं इस प्रशस्त राग में। ये बात समझो आप, ये गहरी बात है जो आपको समझनी होगी। ये एकदम तात्विक मूल तत्व ज्ञान है जो मैं बता रहा हूँ, जो भगवान महावीर जी से हमारे पास आया है। वो सुख कहाँ खोज रहे? इस प्रशस्त राग में। तो यहाँ पे सुख होता है कि नहीं होता है? इस अपेक्षा से कहा जाता है कि बाहर के अनंत दुखों से बचकर उसको सिर्फ
महाव्रत जितना ही राग बचा है, वो राग अंश कम है, बात समझ लीजिए, कितना सा राग अंश है, परंतु है तो दुख ही, समझे कि नहीं? हाँ, सुख का आभास हुआ है उसको, दुख ही है ना वो तो, कि सुख है। राग अगर सुख देने लग जाए तो वितरागी होने की आवश्यकता नहीं। वितरागाय नमः क्यों है फिर, समझे कि नहीं भैया? तो वो उसके राग घट गए, उसको सुख मानता है, मतलब सुख का स्रोत वो भी राग को ही मान रहा है, प्रशस्त राग को, इसलिए वो भी मिथ्यात्व की कैटेगरी में है। समझे क्या? अब समझ में आया पूरा, क्लैरिटी पूरी? तो जिसको यही सुख का साधन है, कौन बोलो ना, सुख का स्रोत क्या है बताओ? अब बताओ, एंड में लास्ट लाइन बोल दो, जिसने सही आंसर दे दिया उसको गिफ्ट है हमारी तरफ से सम्यक दर्शन का बोलो फिर, तो सुख कहाँ से आता है? अंदर से। किसके अंदर से? अपने अंदर से। अपने अंदर क्या है बोलो? सुख। सही आंसर होना चाहिए, परफेक्ट आंसर, एक शब्द में। निर्विकल्पता। ठीक है, वो भी अच्छा आंसर है, गलत नहीं है। अपने अंदर तो स्वभाव ही सुख का कारण, बस इतना सिंपल आंसर है। स्वभाव रूप रहे ना सुख, विभाव रूप रहे ना दुख, इतना तो आंसर है इसका। कितना कठिन है कि ये, कितना सरल है बता। आप जो निर्विकल्पता बोले वो वही है, अपने अंदर से बोले वो यही है, लेकिन आपको गहराई समझना एग्जैक्टली सुख का कारण क्या। स्वभाव रूप रहना सुख है, विभाव रूप रहना दुख है। बस कठिन है ये, धर्म कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं। लोगों ने क्यों कठिन करे पता नहीं इसको। अब ये स्वभाव है, समझे? ये धर्म है और ये विभाव है, ये अधर्म। इतना समझ में आ गया ना भैया? इतना इजी है उसे, इसको और कठिन बनाओ मत, जटिल मत बनाओ, एकदम इजी है वो। ज्ञान दर्शन रूप है, जानता देखता रहे इन सबको, समझे? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या कहा, समझे कि नहीं? और आगे भी बहुत अच्छे से लिखा उसके अंदर कि मैं बहुत सारा बोल सकता हूँ कि सब अपने आप परिणाम रहा है ना, तू का को विलाज उलझ रहा है अपने अंदर। ये राग द्वेष उत्पन्न होना, यही तो अपना डिफेक्ट है। इसका सबका प्रतिभाषक बन जा। यदि तो प्रतिभाषक हो गया तो पूरी दुनिया का ज्ञाता दृष्टा बन जाएगा। उसी को भगवान कहते हैं। समझो, सुख कहा स्वभाव में, दुख कहा विभाव में। बता संयोगों में सुख है कि दुख है? बताइए। संयोगों में सुख नहीं दुख नहीं बेटा, याद रखना। संयोगों की दृष्टि, संयोगों के भाव, वह दुख है। बात समझे कि नहीं? विभाव, विभाव होते क्या है? संयोगों को दृष्टि करना ही विभाव होता है, समझे कि नहीं? और अपनी वस्तु की दृष्टि करना ही स्वभाव होता है, समझे कि नहीं? स्वभाव विभाव भी समझ लो आप। पर का लक्ष्य जो उत्पन्न हुआ उससे ही तो विभाव क्रिएट हो रहे हैं। स्व का लक्ष्य उत्पन्न हुआ तो स्वभाव क्रिएट हो रहे हैं। मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं प्रतिभासने किसी को कुछ नहीं करता हूँ, है ना? मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो प्रतिभासना लग रहा है मुझे, तो वो स्वभाव प्रकट हो रहा है। मैं जब शरीर को देखता हूँ तो लगता है अरे मुझे तो आज ये काम करना है, तो ये विभाव क्रिएट हुए। आप समझे क्या? लक्ष्य किसका कर रहे हो उसी के ऊपर प्रश्न उठता है ना? अब अब हम दिन भर अगर शरीर के गुण गाएंगे, गीत गाएंगे, स्वभाव उत्पन्न थोड़ी होगा हमारे को, विभाव ही उत्पन्न होने वाले हैं। हम शरीर के छोड़ो, हम तो पत्नी के पति के गीत गा रहे हैं, बच्चों के गीत गा रहे हैं, धन के गीत गा रहे हैं, मोदी जी आदि आदि प्रसिद्धि प्रशंसा कहा कि किसके भी गीत गा रहे हैं। अब हमारे स्वभाव प्रकट होंगे कि विभाव प्रकट होंगे? विचार करो। जहां एकमात्र मैं, समझे कि नहीं? मैं ही मैं, समझे क्या नहीं? इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। जहां बोलो पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त्व वाला है। पर द्रव्य पूरे आ गए, शरीर भी पर द्रव्य में आया है, तो देव शास्त्र गुरु वो भी पर द्रव्य में आए हैं। पूरा आकाश सोचो, लोकाकाश अलोकाकाश वो भी पर द्रव्य में आता है। 3 काल, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल वो भी पर द्रव्य में आता है। ध्यान से लेना, गति स्थिति वो भी पर द्रव्य में आता है। स्पर्श रस गंध वर्ण वो भी पर द्रव्य में आता है, याद रखना। और मेरे चतुष्टय के बाहर के सभी जीव भी पर द्रव्य में आते हैं। अब आप बताओ कि हमारा लक्ष्य किधर चल रहा है, किधर ध्यान जा रहा है हमारा? हम पूरे पर द्रव्य में बिजी है, इसलिए हमारे को स्वभाव की उत्पत्ति होती नहीं, विभावों की उत्पत्ति हो रही है। विभावों की अखंड संतति चलती आई है, इसलिए विभावों को ही स्वभाव मानने की भ्रमणा हमारे अंदर चल रही है। बहुत बड़ी भ्रमणा है,
कितने पर मुझे जो भाव आ रहा है कि मैं बच्चे को देखूं, मेरी पत्नी को देखूं, मेरे पति को देखूं, मैं आपको क्या लग रहा है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्या? अरे आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो भैया, आप लोग कुछ नहीं यहाँ पर। सब छोड़ना है ना, आप आज ना छोड़ो कल छोड़ो, छूटने तो पूरा ही वाला है। किधर जी रहे तू? ये तीर्थंकर क्या उपदेश देकर गए हमारे को? वही उपदेश देके गए ये स्वभाव नहीं है हमारा। बताओ, अरे पांडवों की कहानी तो याद है ना आपको? नकुल सहदेव के साथ क्या हो गया था, विचार करो। कहाँ से गए नहीं वो मोक्ष? किसके कारण नहीं गए बताओ? शल्य। क्या शल्य मतलब क्या? प्रशस्त राग। प्रशस्त राग क्या? एक पर द्रव्य का लक्ष्य, विवाह की उत्पत्ति और सर्वार्थ सिद्धि। विचार करो क्या कह रहा हूं मैं। इतना सा पर का लक्ष्य और 33 सागर तक और आगे की मनुष्य भाव की काया तक, है ना? अब मोक्ष नहीं। विचार करो, हम तो दिन भर परद्रव्य के लक्ष्य में ही जी रहे। अब हमारा क्या होगा? हम नकुल सहदेव होंगे कि वो भीम युधिष्ठिर अर्जुन होंगे? विचार करो। विचार समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? स्वभाव कब आएगा? स्वभाव उत्पन्न कब होगा? स्व के लक्ष्य से। और ये प्रशस्त राग आदि सभी राग परद्रव्य के लक्ष्य से। समझ रहे कि नहीं? और फिर हमारे को सुख कहाँ मिलेगा? स्वभाव से ही। और आज स्वभाव का तक लक्ष्य कर लिया तो वस्तु का विचार लक्ष्य। और व्यवहार, वो ये इसके 2 लाइन कुछ का भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, सब आ 2 जाएगा। लाइन का हाँ, नहीं वैसा भी नहीं है। तो अच्छे से पढ़ना, बात बता दूंगा, ठीक है? इधर हमने लक्ष्य कर दिया तो वस्तु का, अपने वस्तु का लक्ष्य किया तो क्या उत्पन्न होगा? स्वभाव। स्वभाव से क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होगी ना, खनाखन एकदम स्पीड से, एकदम स्पीड से कर्मों की निर्जरा होकर निर्वाण होगा। समझे कि नहीं? कितना 48 मिनट में तो घाते खत्म हो जाते। विचार करो आप, वो भी मैक्सिमम 48 मिनट, घाते ही नष्ट हो जाते पूरे। विचार करो कितना जबरदस्त काम है ये। समझ रहे क्या? और सुख कितना आएगा? 48 मिनट पहले कितना सुख था थोड़ा बहुत। 48 मिनट बाद अनंत। मुझे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हम तो। अब 48 ईयर्स हो गए हमारे सुख की ट्राई में, तब भी सुख नहीं आया, तब भी समझने रहे कि यार वापस से नहीं मिलेगा। ऐसे 48 मिनट में मिल रहा, उधर 48 सालों में नहीं मिल रहा। 48 साल बोलूं क्या 48 मनुष्य भाव बोलूं? विचार करो, हमको बहुत बड़े मैस में फंस गए हैं भैया। समझे कि नहीं? फंसो मत, अब निकलो। आपका भाग्य तो अद्भुत है। हमारे तुम्हारे भाग्य की महिमा तो हमारे से नहीं होती। भाग्य तो तुम्हारा अद्भुत है, अल्टीमेट है। कि ये सब बातें चर्चा अपनी हो रही है तो अल्टीमेट है, लेकिन बस अब काम करना। ये सब ना, वस्तु अपनी वस्तु का लक्ष्य करो, स्वभाव उत्पन्न करो। पर द्रव्य का लक्ष्य उत्पन्न करके विभाव उत्पन्न मत करो। इसमें से फिर वापस संसार चलता रहेगा। लक्ष्य किसका? एक। और यही मैसेज भगवान जी के प्रतिमा का था, दर्शन करने के लिए इसलिए बुलाया था हमने। तो कैसे दर्शन कर रहा है? आके भाग जाएगा फटाफट तो क्या समझेगा फिर? लक्ष्य अपना करो। भगवान जी का मैसेज तो सिंपल इतना ही था, क्या नहीं? क्या क्या बोले थे उन्होंने? बता, बोले नहीं उन्होंने? स्वभाव बोलो, आत्मा का लक्ष्य करो, स्वभाव उत्पन्न करो, बस। और कोई सेकंड मैसेज नहीं है। थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है समझे क्या? नहीं दोनों चलते, दोनों चाहिए। समझ रहे कि नहीं? याद रखना, जब वस्तु का लक्ष्य पूरा करते नहीं आएगा ना तुझे, तो अपनी वस्तु में स्थिर नहीं हो पाएगा ना। तुझे अस्थिर होने के बाद कुछ टाइम तुझे ये आ जाएंगे, जब तक तू स्थिर नहीं हो पा रहा था, और उसमें वो सब चीज़ें हो जाएंगी। नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ता नहीं, वो ये करना पड़ता, और ये नहीं हुआ तो ये हो जाते रहता फर्क समझो। तुम इसके ट्राई में लगे रहते हो तो ये कब होगा? आप समझे क्या नहीं? ट्राई इसका करना है, ये तो हो जाएगा मजबूरी में। समझे क्या? वापस समझना इशारा, मेरी बातें समझना बहुत गहराई से। इसका प्रयत्न करो, ये तो होने ही वाला है कुछ काल तक। समझे क्या नहीं? तो इसका नहीं, इसका भी ट्राई करेंगे, इसका भी ट्राई करेंगे, उभयभाषी हो जाएगा तू। प्रयत्न सिर्फ इसका कर, ये तो होने ही वाले, हो ही रहे ना राग, तो क्या करने की जरूरत है उसको अलग से? प्रयत्न करो स्वभाव रूप परिणमने का, प्रयत्न करो स्वभाव में स्थिर होने का, और ये प्रशस्त राग आएगी ही, और उसके अनुसार ये सब क्रिया
होगी ही। तो महाव्रत लेने के नहीं लेने आपको बता, दीक्षा लेनी पड़ेगी कि नहीं? हो जाएगी। नहीं लेनी पड़ेगी दीक्षा, लेनी पड़ती नहीं। ध्यान सुन लेना मेरी बात। आप स्वरूप में स्थिर होने की भावना करो। आपका राग मंद 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 होते रहते एक ऐसा मंद राग आएगा कि जिसमें बोलेगा वो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं छोड़ रहा हूँ सब, और फिर उसमें दीक्षा आ ही जाएगी। आप समझना, दीक्षा बदलना, लाई नहीं जाती, दीक्षा आती। समझ लीजिए बात को। अब ला रहे कि आ रहे विचार करो खुद को ही, समझे कि नहीं? तो आनी चाहिए। और आई वाली प्योर है, ओरिजिनल है, और लाई वाली फर्स्ट कॉपी है, समझे कि नहीं? ओरिजिनल नहीं। समझ में आ रहा पूरा क्या करना है? समझ में आ गया पूरा? नहीं कोई कठिन होगा तो बोल देना मुझे वैसे है बहुत अच्छा, सब कुछ समझ सकते हो आप इस पे से, है ना? गड़बड़ करना मत। हमारा निरंतर प्रयास करना कि मैं अपनी वस्तु का लक्ष्य करूं और स्वभाव उत्पन्न करूं। एक ही काम करना है, अपनी वस्तु का लक्ष्य करो और स्वभाव उत्पन्न करो, क्योंकि उसी में सुख है, उसी में शांति है, उसी में ही हम क्या कहें, सब कुछ है। पूरा धर्म उसमें ही है और बाकी सब अधर्म है। अब अधर्म करते करते खुद को धार्मिक के टैग लगाओगे आप खुद को, या दुनिया लगाएगी, तो हम धर्म कभी नहीं कर पाएंगे। समझे क्या? तो जब तक हम स्वभाव पर नमन ना करेंगे तब तक हम खुद को धार्मिक नहीं मानेंगे। ऐसी परिभाषा कर लो अपने अंदर, है ना? चलो, सहजानंदी